स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज के दिन अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्ण कल्पतरु हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान श्री रामकृष्ण देव को एक उपमा दी थी, अवतार वरिष्ठाय। तो आज साल का पहला दिन और उस समय भगवान श्री रामकृष्ण देव के दिव्य लीला में एक अद्भुत घटना हुई थी। उसमें भक्तों की इच्छा, आध्यात्मिक उन्नति, इष्ट दर्शन, ये सब उन्होंने करवाया था। किसको? कोई बड़े बड़े साधुओं को नहीं, कोई ऋषि मुनियों को नहीं, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी श्री रामकृष्ण देव ने अपने स्पर्श के द्वारा उसको उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उच्च ज्ञान के अधिकारी बनाना। और कैसे? ऐसे नहीं कि हजारों साल की तपस्या के बाद एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति उस दिन आए थे और अपने स्पर्श मात्र से उनके जो इष्ट देवता थे उसके दर्शन कराते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को कहा जाता है कि आज 1 जनवरी के दिन वो कल्पतरु हुए थे। आध्यात्मिक प्रगति जिसको करनी है, जिसको इस भवसागर जो है उसको पार करना है, उस भक्त साधक को आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में आश्रय लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने बड़े साधक नहीं है कि हिमालय में जाके हजारों साल तक तपस्या करते रहे। कहीं नर्मदा के किनारे पे बैठे, कहीं गुफा में हजारों साल तक तपस्या करते रहे। श्री रामकृष्ण देव हम में इतनी शक्ति नहीं है। हम बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। हम लोग घर संसार में पड़े हुए हैं। क्या हम लोग का उद्धार नहीं करोगे? क्या हम लोग का उद्धार नहीं होगा? क्या हमारा मनुष्य जीवन क्या ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा? क्या कोई उपाय नहीं है इस भवसागर तार करने का? तो फिर आप क्यों आए धरती पे? सिर्फ मां काली करके विदा हो गए और हम लोगों को पीछे छोड़ गए। हम लोग क्या करेंगे? संसार में पड़े हुए कीचड़ में हम जैसे कीड़ा कीचड़ में जी रहा है, वैसे है भगवान श्री रामकृष्ण, हम ऐसे कीड़े की तरह जी रहे हैं। क्या हम लोगों का कोई उद्धार करने वाला नहीं है? क्या आप भी इस धरती पे आए और चले गए? हम लोग कहां जाएंगे? किसकी शरण में जाएंगे? क्या हम लोग भी संसार में आके एक कीड़े की तरह
जिए के मर जाएंगे? हम लोग के अंदर क्या चैतन्य जागृत नहीं करेंगे आप? हम कौन है क्या आप वो नहीं बताएंगे? तो आपका वहां वैकुंठ से यहां धरती पे आना, अवतार धारण करना, क्या इसी कारण कि आपके पीछे हजारों लाखों जो भक्त है आपका नाम का सहारा लेकर भवसागर तार करने वाले हैं? तो कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो हमारा कल्याण कीजिए। क्यों हम लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे? हम वेदाध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम उपनिषद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे में इतनी चातुर्य नहीं है कि हम चातुर्य के बल हम ईश्वर का दर्शन कर सकें। मगर हे भगवान श्री रामकृष्ण देव, हमारे पास हृदय है, हमारे पास इतना बड़ा हृदय है कि हम आपको हमारे हृदय में बिठा सकते हैं। यदि आप चाहो तो हमारे हृदय में विराजित हो और हमारे को सभी को ये भवसागर तार करा दो, और हमारा जो मन है आपके चरण कमल में लगा दो। इतनी विनती रघुनंदन से दुख दंद हमारा मिटाओ जी, अपने पद पंकज पिंजर में बिठाओ जी। तुलसीदास कहे कर जोड़ी भवसागर पार उतारो जी। ये जो भवसागर है वो पार उतारना है। कहां जाएंगे? अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में। हमको मालूम है हमने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने गुनाह किए हैं। हमको मालूम है हमने पूर्व जन्म में कितने दुष्कर्म किए हैं, और आप भगवान आपको भी मालूम है कि मैं भविष्य में आने वाले जन्म में कितने दुष्कर्म करने वाला हूं। मगर आपको छोड़ के हम कहां जाएंगे? हमारी इंद्रियां हमको उस तरफ ले जा रही है, वो कोई सहारा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का इसलिए अवतार धारण करना हुआ है, पापी तापी का उद्धार करने के लिए। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ही अवतार धारण किए हैं, उसका नाम है भगवान श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव को इतना छोटा मत कीजिए, वो विशाल है, अनंत है। जो ब्रह्म है वो मनुष्य के ऊपर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव आज 1 तारीख को काशीपुर में कल्पतरु हुए थे। किस लिए हुए थे? किसी के वक्षस्थल पर छाती पे ऐसे ही हाथ रख दिया, इष्ट दर्शन हो गए। और क्या आशीर्वाद दिया? तुम लोग को सबको चैतन्य हो, चैतन्य हो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मरण और मृत्यु के बंधन से जो मुक्त जो आत्मा है वो तुम्हारा असली स्वरूप है, पहचानो उसे। तुम्हारे अंदर वो चैतन्य प्राप्त हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर जो इच्छा चाहे वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति बहुत थका मारा था, वो जंगल में कहां पे गया, संध्या हो चुकी थी, उसको विश्राम करना था, तो किसी एक पेड़ के नीचे वो बैठा और उसने सोचा कि अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, यदि यहां पे अच्छा यदि खाना आ जाए। तो तुरंत उसके सामने खाना भोजन आ गया। वो आश्चर्य में पड़ गया, मगर उसने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि खाना कहां से है, क्योंकि वो भूखा था।
उसने तुरंत वो खाना खा लिया। खाना खा के वो सोचने लगा, अरे पेट तो बहुत भर गया है, अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए, यहाँ सुंदर से एक बिछाना हो जाए, पलंग हो जाएगी। तो तुरंत एक पलंग आ गया और फिर इतना थका हुआ था कि और कुछ सोचा नहीं, उसने उस पलंग के ऊपर सो गया। जैसे ही सो गया फिर सोचने लगा, अरे इतने दूर से चल के आया हूं, हाथ पैर दर्द कर रहा है, कोई यदि दबाने वाला आ जाए। तो कोई एक व्यक्ति उसको हाथ पैर दबाने लग गया और वो बैठा था कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे, उसको पता ही नहीं, जो इच्छा हो रही है उसको पूर्ण कर रहे हैं कल्पवृक्ष। अब वो इतना मूढ़ बुद्धि था, मंद बुद्धि था, तो उसको तो पता नहीं। वो बोले कि आराम से वो पैर दबा रहा है, भोजन भी हो गया, खटिया भी आ गई। अब देखा कि रात्रि हो गई, अब उसको डर लगने लगा। और डर लगा, जैसे आंख खोली तो बोले ये तो पूरा जंगल है, यहाँ यदि बाघ आया, यदि मुझे खा जाए तो। एक बाघ आया, उसको खा के चला गया। तो हमारे श्री रामकृष्ण देव ऐसे कल्पतरु नहीं है कि कोई बाघ आया और खा जाए। अब छोटा बच्चा कहेगा कि हमको ठाकुर 10 किलो रसगुल्ला खाना है। अब रामकृष्ण देव कहेंगे कि भाई तुम छोटे बच्चे हो, अभी 10 किलो रसगुल्ला नहीं खा सकते। मगर कल्पवृक्ष के नीचे यदि सोचेंगे कि बाघ आ जाएगा तो बाघ आके उसको खा जाएगा। मगर श्री रामकृष्ण देव हमारी जितनी भी कामना है, हमारी इच्छाएं हैं, वो हम लोग भले ही श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हैं, मगर ये कामना इच्छा यदि हमारे अच्छे के लिए है वो ही पूर्ण होगी। यदि भविष्य में आने वाली कोई विपदा यदि उसमें है तो श्री रामकृष्ण देव कहेंगे कि नहीं, तुम मेरे भक्त हो, योगक्षेमम वहाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो वचन दिया है, अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपासते, बोले उसका मैं जो है अनन्य चित होके जो मेरी उपासना करता है, मुझे भजता है, मेरे चरण में मन देता है, उसका योगक्षेम पालन करने का मैं वचन देता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी। योगक्षेम क्या है? योग है अवस्तु की प्राप्ति, जो आपके पास जो वस्तु नहीं उसकी प्राप्ति, और प्राप्त वस्तु की रक्षा। किसको? जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसके लिए धर्म के पथ पे जाने वाले हैं, इसके लिए किसी भी चिंता किए बिना श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए यदि एक चुल्लू भर भी यदि आंख से पानी निकलेगा तो श्री रामकृष्ण देव दर्शन देंगे। श्री रामकृष्ण देव ने खुद कहा है, अरे जमीन जायदाद चली जाती है तो घड़ों भर के अश्रु व्यतीत करते हैं। पुत्र और पुत्री का यदि स्त्री की यदि मृत्यु हो जाती है तो घड़ों भर भर के बोले अश्रु निकलते हैं आंख से। ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, इसलिए क्या किसी की एक की आंखों में से चुल्लू भर भी पानी निकला है? और कहते हैं कि मैंने श्री रामकृष्ण देव को, मैंने भगवान को इतना बुलाया मगर अभी तक दर्शन नहीं दिए। कभी अपने आंख से एक बूंद पानी निकला है, हे भगवान तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज संध्या हो गई और एक दिन विफल हो गया, हे मां काली तुमने दर्शन नहीं दिया अभी तक। जमीन में रगड़ के अपने होठों को, अपने गालों को रगड़ते थे और वहां से रक्त बहता था और कहते थे कि मां आज एक और दिन चला गया, क्या तुमने अभी तक दर्शन नहीं दिया? ऐसी व्याकुलता क्या है हमारे अंदर कि आज और एक दिन चला गया और एक साल चला गया, 2022 का 2023 आया, फिर भी हे श्री रामकृष्ण देव आपके चरणों में मेरी भक्ति अभी तक नहीं हुई है। मेरी उम्र बीती जा रही है, ये जो सूरज है वो ढल रहा है, मेरे जीवन रूपी जो सूरज है वो धीरे धीरे ढल रहा है। अभी तक क्या तेरे चरणों में मेरी भक्ति नहीं होगी तो कब होगी? मेरे दांत गिर रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे शरीर की इंद्रियां सब निष्क्रिय हो रही हैं धीरे धीरे। मैं कब आपका भजन सुनूंगा? मेरा कान अभी सुनने बंद कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, मेरी आंखें में मोतिया आ गया है, मैं तेरा दर्शन कब करूंगी?
मेरे बाल पके में, घुटनों में मुझे दर्द हो रहा है, मैं तेरे द्वार पे कैसे आऊंगी या आऊंगा? और तुम कब दर्शन दोगे? एक आंसू तो बहाइए, एक कदम तो उसके आगे बढ़ाइए। श्री राम कृष्ण देव 10 कदम दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कृष्ण सुदामा को दौड़ चले थे। कहां गया सुदामा? वो चला गया, अपने आसन को छोड़ के श्री कृष्ण भागे थे। कहां गया सुदामा? देखो, उसके पैर धोए थे अपने आंसुओं से। ये है श्री कृष्ण, और जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो ही श्री राम कृष्ण। योगक्षेम वहाम्य हम। क्या भगवान अपने वचन को पालन नहीं करेंगे? करेंगे, मगर इतनी भक्ति तो चाहिए, थोड़े आंसू उसके लिए तो चाहिए। हम लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, नाम मांगते हैं, गाड़ी बंगला पुत्र पौत्री, कितना कुछ मांगते हैं। आज एक बार मांग के तो देखिए कि मनुष्य जीवन जब हमने धारण किया है तो उसका जो उद्देश्य है ईश्वर लाभ। भगवान खुद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ। यदि ईश्वर लाभ नहीं हुआ तो ये जीवन वृथा है। क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे। एक ही मार्ग है, वो है श्री राम कृष्ण देव का नाम। नान्य पंथा विद्यते नाय। रिमेंबर, हम लोगों के लिए एक ही मार्ग है, श्री राम कृष्ण। हरि ओम राम कृष्ण। दैट्स ऑल। ये मार्ग को अपनाना पड़ेगा, शरणागति का मार्ग। जब शरणागत हो जाएंगे गिरीश घोष की तरह, मुक्तियारनामा दे दिया गिरीश घोष ने। ठाकुर ने कहा 108 बार जप कर पाओगे? बोले नहीं। सुबह शाम कर पाओगे? नहीं। सुबह कर पाओगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर ने कहा तब मुझे सर्वमुक्तियारनामा दे दो। गिरीश घोष के पुत्र का मृत्यु हो गई, गिरीश घोष रो नहीं पाया। ठाकुर ने दिया था, ठाकुर ने ले लिया। ऐसी गिरीश घोष की भक्ति थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि गिरीश की भक्ति देख के आने वाले लोग बोले चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गिरीश घोष कहते थे, वो कविताएं लिखते थे, नाटक चलाते थे। वो बोलते थे कि मैंने इतनी मदिरापान किया है, यदि उस बोतल को एक के ऊपर एक रखा जाए तो बोले एवरेज चेता ऊपर हो जाएगा। मैंने जीवन में ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी सब कुछ किया, फिर भी मैंने श्री रामकृष्ण देव का शरण लिया है। श्री रामकृष्ण देव को उसने अपमान किया था, खाते खाते उठा दिया था, गुरु को टेस्ट कर रहा था। श्री रामकृष्ण देव भी गिरीश गिरीश कहां हो? गिरीश आए आए, कहां हो? ये जब भक्ति होगी, आज क्या मांगना है श्री रामकृष्ण देव के पास? धन दौलत नाम यश गाड़ी बंगला? नो। श्री रामकृष्ण देव के चरण में हमारा मन रहे, उसका नाम कर पाए, वो कर पाएंगे तो बाकी सब आ जाएगा। 0 0 0 0 0 अनंत तक 0 लिखिए, उसका अर्थ है 0। उसके आगे यदि 1 लगा दीजिए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपका गाड़ी बंगला धन दौलत नाम यश 0 0 0, आगे सामने लगा दीजिए श्री राम कृष्ण, उसकी कीमत करोड़ों 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 रुपया हो जाएगी। सब आएगा, लक्ष्मी सरस्वती दोनों आएगी, पहले आगे श्री राम कृष्ण देव को रखना पड़ेगा। आज जो घटना हुई थी
1886 में। उसका हम थोड़ा पाठ करेंगे, समय बहुत कम है। कल्पतरु के सदृश रूप धारण कर वे भक्तों से पूछा करते थे। कौन? श्री राम कृष्ण देव भक्तों से पूछा करते थे। क्या पूछते थे? तू क्या चाहता है? मानव भक्त की मांगों को तत्क्षण ही वे अलौकिक शक्ति प्रभाव से पूर्ण करने के लिए तत्पर है, एकदम तत्पर है। बोले क्या चाहता है, बोलो तुम। दक्षिणेश्वर में विशेष भक्तों के प्रति कृपा करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव को इस तरह भावाविष्ट होते हुए हमने देखा है। ये कौन कह रहा है? श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज, जिसने लीला प्रसंग ग्रंथ लिखा, वो कह रहे हैं कि हमने देखा है अपनी आंखों से कि कल्पतरु होते अनेक बार हमने देखा है। कितनी बार वो पूछते थे क्या चाहते हो तुम। और 1 जनवरी 1886 की घटना भी हमने देखी है। बोले वो घटना भी हमने देखी है जो काशीपुर में हुई थी आज के दिन। उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने उसी तरह भावाविष्ट होकर वहां जो भक्त उपस्थित थे उन्हें स्पर्श कर उनके भीतर धर्म शक्ति को संचारित तथा उनके सुप्त धर्म भाव को जागृत कर दिया था। क्या किया था? धर्म शक्ति को संचारित किया था और उनके सुप्त धर्म भाव को जागृत किया था, ऐसे टच करके। इसलिए अवतार वरिष्ठाय कहा गया। स्पर्श मात्र से किसी की कुंडली को जागृत करना, अरे वो तो और भी आसान है। सिर्फ इच्छा मात्र से किसी की कुंडली को जागृत कर देना, वो श्री रामकृष्ण देव करते थे। धर्मात्मा बना देना किसी को। श्री रामकृष्ण देव ने कभी चमत्कार नहीं किए। तो कहते हैं कौन सा चमत्कार किया? बोले लाटू महाराज को, स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज को ब्रह्मज्ञानी बनाना ये श्री रामकृष्ण देव का सबसे बड़ा चमत्कार है। लाटू महाराज जिसको कुछ नहीं आता थे, निरक्षर थे, वो का बोलते थे। बोले तुम क को का बोलोगे तो का को क्या कहोगे? बोले का। ठाकुर बोले यार तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। फिर उनको ब्रह्मज्ञानी बनाया, स्पर्श मात्र से, इच्छा मात्र से। हम लोग का क्या उद्धार नहीं होगा? हम क्या लाटू महाराज से भी और गली गुजरे हैं? फिर कहते हैं जनवरी 1 सन 1886 ईस्वी पूस का महीना था। उनके भक्तों ने कोई 15-20 दिन से डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार से परामर्शानुसार श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता के उत्तर में काशीपुर स्थित रानी कात्यायनी के दामाद गोपाल बाबू के बगीचे में लाकर रखा था, जो आज भी उत्सव हो रहा है। वहां से 1-1 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबी लाइन लगती है। रात को मध्य रात्रि में भक्त लोग खड़े रहते हैं इस ठंडी में, और सुबह जब मंदिर खुलेगा, मंगल आरती होगी, तब से शुरू होता है श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। रात को लगातार, रात को 8:30-9 बजे तक, जब तक मंदिर बंद नहीं होता है। कुछ क्षणों के लिए श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और अपनी जितनी भी कामनाएं, इच्छा है विभिन्न प्रकार की, उसके श्री रामकृष्ण देव के सामने 2 हाथ जोड़ के बस प्रार्थना करते हैं। ये विश्वास की पराकाष्ठा है। मेरा सौभाग्य था कि मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था बेलूर मठ में 2 साल, तब 1 साल मुझे वहां ड्यूटी दी गई थी काशीपुर में, जहां श्री रामकृष्ण देव की पूजा हो रही है। वहीं पे मुझे खड़ा रह के सबको बोलना था बांग्ला में, एक ये चलून, एक ये चलून, एक ये मीन्स के आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सुबह 8:30 के आसपास से रात को मैं बीच में सिर्फ कुछ प्रसाद लेने गया था, बाकी वहीं खड़ा रह के सबको एक ये चलून, एक ये चलून। एक तरफ से पुरुष की लाइन होती है, एक तरफ से महिला की, और मेरा ऐसा नसीब था वो महिला की जो लाइन थी उसी में मुझे खड़ा कर दिया था।
कि मैं सबको एक ये चलून बोलता था, और उसमें मेरी तो रिकॉर्ड बजती गई, एक ये चलून, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं। मगर भी कभी एक समय एक बहुत वृद्ध महिला आई और धीरे धीरे चल रही थी, तो मेरी रिकॉर्ड चलती थी, एक ये चलो आगे चलो आगे चलो। तो बहुत गुस्सा हो गई वो महिला, वृद्ध महिला। बोले क्या आगे चलो? बोले मेरा बेटा बीमार है, क्या मैं ठाकुर को नहीं कहूंगी? मैंने हाथ जोड़ा, माता जी क्षमा करें, आप थोड़े से पीछे आ जाइए, आप जितनी प्रार्थना ठाकुर को करनी है कीजिए, बाकी बहुत 1-2 किलोमीटर लाइन लंबी है, इसलिए आप साइड पे आ जाइए। कितनी श्रद्धा है! ऐसी तो कितने ही मनों में कितने ही इच्छाएं लोग करते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति करनी है, किसी को पुत्र बीमार है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को क्या, किसी को धन, किसी को दौलत, किसी को याम यश, कितना सारा। श्री राम कृष्ण देव कान खोल के सबका बात सुनते हैं। और ये इतनी लाइन लंबी लगती क्यों है? किसी को तो अनुभूति हुई होगी, किसी की तो इच्छाएं पूर्ण हुई होगी, नहीं तो पागल है कि रात को आधी रात को वहां ठंडी में खड़े रहेंगे। ये जो श्रद्धा है श्री राम कृष्ण, और श्री राम कृष्ण देव भी तथास्तु तथास्तु किए जा रहे हैं, कल्पतरु हुए हैं, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, आज नहीं तो कल। समय भागा जा रहा है ठाकुर के बारे में बोलने में। अब बगीचे में लाया गया था, अब समय कम है तो हम थोड़ा इसको ओमिट कर देते हैं। क्या हुआ था उसका हम लोग चर्चा करते हैं। अब ठाकुर इतने दिन से बीमार थे, तो कभी वो वहां से काशीपुर में जिस रूम में रहते थे कभी वो नीचे नहीं उतरे थे बहुत दिनों से। मगर उस दिन कुछ स्वस्थ लिख रहे थे, तो क्या किया कि चलो थोड़ा आज, तब उस समय दोपहर हो चुकी थी, लगभग 3 बजे के बाद, इसमें जो वर्णन है बोले 3 बजे का बाद का समय था। श्री रामकृष्ण अपने कमरे से नीचे उतर रहे थे और साथ में लाटू महाराज थे और बाकी कुछ भक्त लोग थे। तो 3 बजे, 1 जनवरी था, ठंडे के सीजन था, मौसम था, तो थोड़ी धूप निकली हुई थी उस समय। तो सब लोग उनके साथ जा रहे हैं और बाकी जो सन्यासी वृंद है वो छोड़ दिया साथ में जाने के लिए। मगर लाटू महाराज ने सोचा कि नहीं, श्री राम कृष्ण देव के साथ थोड़ी दूर जाके उसके साथ जाना उचित है। तो वो लाटू महाराज थोड़ी देर साथ में गए और बाद में भक्त लोग के साथ जा रहे हैं। तो लाटू महाराज सोच रहे हैं कि नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्री राम कृष्ण देव बहुत दिनों के बाद कमरे से बाहर आए हैं, तो कमरा उसका झाड़ झूड़ के ठीक कर दें, उसका जो बिस्तर है ये है वो सब धूप में कर दें और थोड़ा क्लीन कर दें, साफ सफाई। तो वो वापस चले गए। अब श्री राम कृष्ण देव बाकी भक्तों के साथ धीरे 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 जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, और वहां पे एक आम का पेड़ था। भक्तों के साथ बगीचे में फाटक की ओर धीरे धीरे आते हुए प्राय मध्य स्थल पर उपस्थित हो श्री राम कृष्ण देव ने रास्ता के किनारे पर आम के पेड़ की छाया में, देखिए, श्रीयुत राम तथा श्रीयुत गिरीश चंद्र को देखा तथा गिरीश चंद्र को संबोधित कर कहा। देखिए, गिरीश चंद्र भी और बाकी सब जो भक्त हैं, वो 1 जनवरी थी, छुट्टी थी, इसलिए सब लोग वहां आए थे कि श्री राम कृष्ण देव का कभी दर्शन हो जाएंगे। मगर श्री राम कृष्ण देव तो ऊपर ही थे। मगर करुणा सिंधु श्री राम कृष्ण देव उस दिन नीचे आए और देखा भक्त लोग वो आम के पेड़ के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं। तब गिरीश घोष को भी देखा। तब श्री राम कृष्ण देव गिरीश घोष को देख के कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? गिरीश, तुमने ऐसे क्या देखा है कि जिससे, इंटू ब्रैकेट, मेरे संबंध में इस प्रकार की बातें, इंटू ब्रैकेट, किस प्रकार की, मैं अवतार हूं इत्यादि, कि गिरीश तुमने मुझ में क्या देखा है कि तुम सबको कहते फिरते हो कि मैं अवतार हूं, इस प्रकार की बातें, मैं अवतार हूं इत्यादि सबसे कहते फिरते हो। अब एक अचानक गिरीश चंद्र घोष को एक प्रश्न आ गया सामने। अब गिरीश घोष थे, भक्ति प्रबल थी उस समय,
अब उसने क्या किया? सहसा इस प्रकार पूछे जाने पर भी गिरीश चंद्र का विश्वास विचलित नहीं हुआ। अत्यंत आदर के साथ वहां से वे रास्ते पर आए। कहां से? जहां आम का पेड़ था, श्री रामकृष्ण देव जहां खड़े थे वहां पे आए, तथा उनके चरणों के समीप घुटने टेक, हाथ जोड़कर, एकदम घुटने टेक दिया और हाथ जोड़कर बैठ गए और गदगद कंठ से कहने लगे। अब देखिए भक्ति की पराकाष्ठा। क्या कह रहे हैं गिरीश चंद्र घोष? कह रहे हैं व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षि भी जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए। जो भगवान है, जो विष्णु है, उसकी जो महिमा है वर्णन करते करते कौन? व्यास और वाल्मीकि और बाकी महर्षि जो थक गए, उनके संबंध में मैं पामर और अधिक क्या कह सकता हूं। बोले वही आप हैं, अवतार लेके आए हैं धरती पर, और मैं पामर और क्या कह सकता हूं। गिरीश चंद्र की इस प्रकार अद्भुत विश्वास भरी बात को सुनकर श्री रामकृष्ण देव का सारा शरीर रोमांचित हो उठा एवं मन उच्च भूमि पर आरूढ़ होने के फलस्वरूप वे समाधिस्थ हो गए। उस समय गिरीश चंद्र भी देव भाव से प्रदीप्त उनके मुखमंडल को देखकर परम उल्लास के साथ जोर जोर से क्या किया? जय राम कृष्ण कहते हुए बारंबार उनकी चरण रज लेने लगा। इतने भावुल हो गए कि जय राम कृष्ण करके चित्कार करने लगे। इसी बीच बाह्य अर्ध बाह्य दशा को प्राप्त कर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए हास्य के साथ श्री रामकृष्ण देव बोले। श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए और बोले, तुम लोगों से और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो। यह आशीर्वाद दिया। और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो। भक्त वृंद में से उस अभयवाणी को सुनकर आनंद पूर्वक जय जय की ध्वनि करते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने लगे। अब देखिए क्या हुआ, आशीर्वाद दे दिया, सबको चैतन्य प्राप्त हो, जय जय करके प्रणाम करने लगे। कोई उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और कोई आकर उनका चरण स्पर्श करने लगे। फूल ले आए होंगे तो उनको फूल छिटक रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए इस पूरे दृश्य की। चरण स्पर्श कर महिला पहला व्यक्ति जो ही खड़ा हुआ, माने जैसे ही किसी ने चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करके बहुत लोग थे, तो जैसे ही वो खड़ा हो गया त्यों ही श्री रामकृष्ण देव उसी अर्ध बाह्य दशा में उसका वक्षस्थल स्पर्श कर नीचे से ऊपर की तरफ हाथ फेर कर बोले, माने छाती पे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ हाथ करके ऐसे बोले, क्या बोले? तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव का स्पर्श उनको लगा और ठाकुर ने कहा कि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के प्रणाम कर खड़े होते ही पुनः उन्होंने वैसा ही किया। फिर हाथ छाती पे हाथ लगाया, फिर बोले तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। तीसरे के साथ भी वैसा ही किया और चौथे के साथ भी वैसा ही। इस तरह समुपस्थित भक्तों में से सभी का क्रमशः वे इस प्रकार स्पर्श करने लगे। इस अद्भुत स्पर्श के प्रभाव से प्रत्येक के भीतर भावांतरित, बोले भावांतर हो गया, भाव बदल गए सबके उपस्थित होने के कारण। अब क्या हुआ? जैसे ही स्पर्श किया भाव बदल गया। एक सामान्य आदमी था वो योगी बन गया, उसको अनुभूति हुई और क्या करने लगा उसके कारण? बोले कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, क्योंकि अरे इतने सालों से मैंने जिसकी पूजा की है, मेरे घर में जो देवता है उसका दर्शन हो रहा है। किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई, किसी को क्या भाव हो गया, कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, कोई ध्यान करने लगा। कोई ऐसा था योगी तो बैठ गया, बस वो ध्यान में मग्न हो गया, उच्च अवस्था प्राप्त हो गई। और कोई स्वयं आनंद विवल होकर अहेतुक दयानंदी श्री रामकृष्ण देव की कृपा पर धन्य होने के निमित्त दूसरे लोगों को जोर जोर से पुकारने लगा। मेरे आसपास जो लोग थे उसको भी बुलाने लगा, अरे आओ आओ, कहाँ हो तुम लोग, श्री रामकृष्ण देव आज कल्पतरु हुए हैं। उस चिल्लाहट तथा ध्वनि को सुनकर त्यागी भक्तों में से कोई कोई सोए हुए भक्त जागकर तथा कोई अपने हाथ का काम छोड़कर वहां पर दौड़ते हुए आए। कौन? त्यागी भक्त विवेकानंद जी, बाकी जो थे
विवेकानंद जी तो रात को बहुत साधना कर रहे थे, तो वो विश्राम ले रहे थे, और बाकी जो त्यागी भक्त थे तो वो सब दौड़ के आए। आप पहुंचे तथा उन्होंने देखा कि बगीचे के मार्ग पर सब लोग श्री राम कृष्ण देव को घेरे हुए पागल की भांति, देखिए पागल की भांति सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई रो रहा है, पागल की भांति आचरण कर रहे हैं। उस दृश्य को देखते ही समझ गए कि दक्षिणेश्वर में विशेष विशेष व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए दिव्य भावावेश में श्री राम कृष्ण देव का जो अदृष्ट पूर्व लीला भी नहीं होता था, उस दिन यहाँ भी उस सब पर कृपा करने के लिए वही लीला भी नहीं हो रहा है। बोले दक्षिणेश्वर में जिससे सबको ऊपर कृपा की थी, आज फिर श्री राम कृष्ण अपनी दिव्य लीला यहाँ कर रहे हैं। कहाँ? काशीपुर में। समय हो रहा है, फिर थोड़ा सा त्यागी भक्तों के उपस्थित होते ही श्री राम कृष्ण देव का यह भाव परिवर्तित होकर पुनः साधारण सहज भाव उदय हो गया। अब ये विडंबना है। क्या विडंबना है? कि जब उच्च भाव में थे तब त्यागी संतान कोई नहीं थी वहां पे, माने सन्यासी कोई नहीं था, सब तो गृहस्थ थे, भक्त थे। तब कहते हैं क्या सन्यासियों के लिए कि श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु नहीं हुए हैं, सिर्फ भक्त के लिए ही हुए हैं। हम लोगों का क्या कुछ प्रार्थना नहीं स्वीकार करेंगे? तब हमारे जो सीनियर स्वामी जी से वो कहते थे, अरे श्री रामकृष्ण देव तो भक्त के लिए कल्पतरु हुए, भक्त की जो भी इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। मगर हम लोग तो बोले त्यागी सन्यासी है, हम तो श्री रामकृष्ण देव के हैं, उससे क्या मांगना, और जो मांगना तो उन्होंने दे दिया, अब क्या मांगेंगे? उनके चरणों में आश्रय दिया, उससे बड़ा क्या मांगना? उन्हीं के नाम लेके हम लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या मांगना? इसलिए आज भक्तों के लिए विशेषकर श्री रामकृष्ण देव जो कल्पतरु हुए थे, त्यागी संतान उस समय कोई नहीं था, और जब आए त्यागी संतान तब श्री रामकृष्ण देव सहज अवस्था में आ गए थे। तदंतर गृहस्थ भक्तों में से अधिकांश व्यक्तियों से यह पूछने पर कि उस समय उन्हें कैसा अनुभव हुआ था, यह विदित हुआ कि भांग पीने से जैसे नशा होता है। फिर किसी को उस प्रकार का नशा तथा आनंद, किसी को जब वे नेत्र बंद कर जिस मूर्ति का नित्य ध्यान किया करते थे, बोले नेत्र बंद करके कितने ही दिनों से उसका ध्यान किया करते थे, किंतु उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होता था। बोले ध्यान करते थे इसलिए बोले दर्शन प्राप्त नहीं होता था। अपने अंदर उस मूर्ति का अत्यंत स्पष्ट दर्शन, देखिए स्पष्ट दर्शन दिखाई दे रहा अपने अंदर। सपोज कोई कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का ध्यान कर रहा है आंख बंद करके, कोई भगवान श्री राम का ध्यान कर रहा है या शिव का या किसी भी देवी देवता का, उसका प्रत्यक्ष दर्शन उसको हो रहा है और स्पष्ट दर्शन। किसी को इससे पूर्व अनुभव न होने वाली कोई वस्तु या शक्ति सर सर करती ऊपर चढ़ रही है। बोले अपनी जो कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है और सांप की तरह ऐसे ऐसे सर सर करके बोले ऊपर चढ़ रही है। इस प्रकार का अनुभव तथा आनंद एवं किसी को नेत्र बंद करते ही अदृष्ट पूर्व ज्योति का दर्शन, किसी को ज्योति दर्शन हो रहा है, आंख बंद करके देखते आलोक छाया हुआ है, ज्योति तथा आनंद अनुभव हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक को भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन आदि प्राप्त होने के साथ साथ किसी एक विशेष दिव्य आनंद में निमग्न होने का अनुभव सभी को हुआ था। बोले दिव्य अनुभव सभी को हुआ था। यह भी निश्चित है कि श्री राम कृष्ण देव के बाह्य स्पर्श द्वारा ही उनकी अपार्थिव शक्ति विशेष ने प्रत्येक भक्त के भीतर संचारित होकर अपूर्व मानसिक अनुभव तथा परिवर्तन उपस्थित कर दिए थे और प्रत्येक भक्त को इस तथ्य की उपलब्धि भी की थी। प्रत्येक भक्त को, जो भी वहां खड़े थे, सबको यह आध्यात्मिक अनुभव हुए थे। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं, धर्म के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, तो आज भगवान श्री रामकृष्ण देव से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु और कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितनी बार मां के
गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और ये जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, हे प्रभु मुझे मुक्ति दो, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही मुक्ति है। देवता लोग को भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, याद रखिए। इसलिए हे प्रभु, आपने इस कृपा करके इस जन्म में मुझे मनुष्य जन्म दिया है, तो यदि इस जन्म में यदि मुक्ति न मिली तो कोई बात नहीं, हम और साधना करेंगे, मगर हे प्रभु जब भी मेरा मनुष्य जन्म हो, हे प्रभु मेरा मन तेरे चरण में रहे, हर समय मैं तेरा दास बना रहूं, और मैं दासों का दास बना रहा हूं। हे प्रभु तेरे भक्त हैं, उस भक्त का भी मैं दास बनना चाहता हूं। इसलिए वृंदावन में जितने भी योगी थे, ऋषि थे, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे कोई भी योनि में तुम जन्म दो, चाहे पशु बनाओ, गाय बनाओ, भैंस बनाओ, कुत्ती बनाओ, कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, या बंदर बनाओ, या पशु बनाओ, या पेड़ बनाओ, मगर मुझे तेरे वृंदावन में जन्म दो। तेरे वृंदावन में मैं रहना चाहता हूं, चाहे कोई भी योनि में हो। इसलिए वृंदावन में कभी पेड़ को काटा नहीं जाता है, क्यों? सब ऋषि है। वो पशुओं को कभी मारा नहीं जाता है, क्योंकि सब ऋषि है। भगवान से प्रार्थना करके वो लोग वहां रह रहे हैं। इसलिए हे श्री राम कृष्ण देव, आने वाले जितने भी जन्म हो, होने दो, कोई चिंता नहीं, मगर हर जन्म में तेरे चरणों में मुझे स्थान देना, और तेरी जो कृपा दृष्टि है वो मेरी तरफ हमेशा रहे, उससे मुझे तुम वांछित मत करना। ये आज हम भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रार्थना करते हैं। मुक्ति देना है दो, नहीं देना है तो हर जन्म में मैं तेरा दास बना रहा हूं। राम कृष्ण ये नाम मैं हर जन्म में पुकारूंगा, हर जन्म में श्री राम कृष्ण नाम का जप करूंगा। यही एक मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का। इस कलयुग में श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि ये शरीर अन्नगत है, अन्नगत प्राण है। बड़े बड़े हटियों, बड़ी बड़ी तपस्या, ये सब करने की सुविधा अभी नहीं है कलयुग में। कलयुग में भगवान नाम, भगवान की शरणागति, श्री राम कृष्ण देव का नाम लो और भव सागर पार करो। समय हो रहा है, इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।